नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम यूपी पुलिस के गणित के सवाल करेंगे। 5 सवाल करेंगे जो कि आपको लगता है बहुत से विद्यार्थियों में मैथ बहुत टफ होता है, पूरा छोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। गणित के सवाल जो आते हैं वो 18 आते हैं, बाकी 20 सवाल जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं, वो तो आप कर ही लेंगे। लेकिन 18 में से भी कितने सिंपल सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज 5 सवाल जो आप करेंगे वो एकदम वैसे ही दोबारा सवाल आएंगे जैसे कि आ चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर मतलब 2024 के जो सॉल्व पेपर है उसमें से ले रहा हूं मैं। फिर इसके बाद और सवाल कराऊंगा मैं। इसके बाद अभी आज की क्लास में हम केवल 5 सवाल करेंगे, और ये 5 सवाल अगर दोबारा से आ गए, वैसे तो आते ही हैं, आएंगे दोबारा, तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे, तो आपके 10 नंबर एकदम पक्के हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल देखिए, ये आया कि जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछ रहा है। तो जब भी किसी की पावर कितनी भी हो उसमें अगर शेषफल पूछे तो आपको क्या करना है। इसमें क्या है, 7 की पावर 7, इसको 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल पूछ रहा है, इसमें शेष कितना बचेगा। ठीक है, तो शेष जो बचेगा वही हमारा आंसर है। आंसर में क्या है, 1, 2, 3 और 0। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसा सवाल आए तो उसको जो पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 3। तो 3 ही आपका शेष है। शेषफल के लिए हमको घात को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अगर 4 से भाग देने की बात आए तो उसकी घात को 4 से भाग दे देंगे, जितना भी शेष आएगा वही उस पूरे का, इस टोटल का शेषफल होगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो देखिए, इतना सिंपल था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। वो क्या है कि सरल करें, सिंपलीफाई। तो इसमें लिखा है आपका 15 + 21 इंटू कोष्टक दिया है, कोष्टक के अंदर है √9 - 2 + 5, कोष्टक बंद है, फिर भाग 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, भाग जोग एक सूत्र होता है आपका, भाग जोग। इसका मतलब है पहले भाग किया जाएगा, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो इसमें गुणा भाग जोड़ घटाओ तो अलग करेंगे, लेकिन सबसे पहले यदि इससे पहले कोष्टक होता है, इन सबसे पहले क्या हो, कोष्टक, तो उस कोष्टक को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये कोष्टक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, -2 + 5, ये कोष्टक था ना, इसी के अंदर ये हो गया। अब इसको घटाना जोड़ना क्या है, 3 और 5 प्लस के हैं, जब आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है। तो 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6। ये हमने कोष्टक सॉल्व कर लिया, 6 बचा। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 15 + 21 इंटू, तो इंटू है ये यहाँ पे, कोष्टक को सॉल्व करके कितना आया, 6। तो 6 यहाँ पे आ गया। आगे क्या है, भागित 2। तो ये भाग का निशान है, तो इसको 2 को हम क्या करेंगे, बटे में लिख देंगे यहाँ पे 6 के, क्योंकि भाग है तो भाग करेंगे। तो 2 या बटे में आ गया। अब 2 से हमें 6 काटना, 3 बार गया। ठीक है, अब 21 दिया, 63, गुणा पहले करेंगे, जोड़ेंगे बाद में। तो देखिए 15 + 63, ये कितना आया आपका, 73 और 5 78, 78 इसका आंसर आ गया सॉल्व होके। तो इसमें आंसर कितना दिया है आपका, ये सी, इसका भी सी ऑप्शन एकदम ठीक है आपका, 78 ये सॉल्व होके आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए आप, मूल्यांकन करें। इसमें भी जोड़ घटाव है। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ना, वही नियम है, जोड़ वाले पहले जोड़ लो, प्लस वाले माइनस वाले बाद में। तो इसमें सीधे सीधे है 31.004। इसको आपको सवाल को पहले ही अलग लिख लेना है। अब प्लस का इसमें दूसरा कौन सा है, देखिए प्लस क्या है इसमें, 0.7034। ठीक है, ये है। उसके बाद प्लस का कौन सा है इसमें, 0.03। तो 03 पॉइंट के बाद के अंक हमको लिखने हैं। ठीक है, अब ये हो गए। अब प्लस के हमें अलग जोड़ लेने हैं, तो ये आ गया 4 और 4 और 3 7, 0 का 0, 10 यहां से लगा 1 2 32 दशमलव इतने आ गए। ये प्लस के थे, जितने भी जो इस सवाल में आपको प्लस में दिख रहे हैं वो हमने अलग जोड़ लिए, माइनस वाले अलग जोड़ लो।
माइनस वाले कौन से हैं? 4.98 और है आपका 7.6। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, उसके बाद जो भी संख्या है वो लिखनी है आपको। अब है -2, तो 2 तो प्लस का है, दशमलव नहीं है, तो 0.00 लगा सकते हैं इसके आगे। अब इनको जोड़ लो, ये सब माइनस के है ना, तो जुड़ जाएंगे। तो 8 माइनस वाले सभी जुड़ते हैं, प्लस वाले अलग जोड़ लीजिए, माइनस वाले अलग जोड़ लीजिए। 9 और 6 कितने हो गए आपके? 15। हासिल लगा 1, 5 और 7 12, 12 और 2 14। तो ये मतलब माइनस के कितने आ गए? 14.58। ये प्लस वाले थे, तो इसमें से ये 14 घटेंगे, 14.58। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे आप घटाइए, कितना आएगा? देखिए 4 वो 7 और 4 तो सीधा आ जाएगा यहाँ पे, 4 7। अब यहाँ पे 0 है, दशम एक मतलब हासिल लेंगे तो ये 10 हो गया, इधर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 2 आया। यहाँ 9 में से 5 के 4 बचे, यहाँ कितना बचा? 1 बचा, 1 हासिल लेंगे 11 होगा, 11 में 4 के 7 बचे, यहाँ बचे 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 17.4274 ये आया। इसका मतलब कौन सा है? आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। तो ये हो गया आपका ये वाला तीसरा सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल है, इसमें दिया है दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 609 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा सूत्र है और इसमें रखते ही ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहली संख्या, ठीक है, संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ये सूत्र है। इस सूत्र में हम रख देंगे पहली संख्या कितनी है? एक संख्या दी है 77 इंटू दूसरी संख्या दी नहीं है, यही निकालनी है, x लिख लिया इसकी जगह। LCM कितना है? 609। HCF कितना है इसका? 11। बस जो भी इधर है वो इधर पहुंचा दीजिए। x बराबर 609 इंटू 11 बटे 77। अब आपको दिख रहा है 11 77 कट जाएगा 7 बार। अब इस 7 से 609 कितने जाएगा? 7 8 56, 4 बचे, 7 7 49। तो x बराबर आ गया आपका 87। तो देखिए यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन आपका ठीक है एकदम। इसमें बी ऑप्शन 87 आ रहा है। तो ये हो गया LCM HCF। मैंने पिछली क्लास में LCM और HCF के जो भी बेसिक चीज होती हैं वो बता दी थी। ऐसा सवाल आ जाए तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए इतने ही सिंपल सवाल आते हैं एक एक लाइन के और सीधे सूत्र के ऊपर, तो सूत्र तो आपको याद होने ही चाहिए बेसिक। और अगला सवाल देखिए इसमें क्या है, ये है एक अनुपात समानुपात का। तो ये भी बहुत सिंपल होते हैं। अगर ऐसा ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ये दोबारा आएगा, तो आपको आज ये सवाल कर लेंगे तो इसी तरह वो सवाल भी हो जाएगा। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना? इसमें दो शर्त देंगे, एक तो अनुपात बता दिया, वैसा का वैसा ही आपको लिखना है नाम के साथ। देखिए अभय, अभय अनुपात बीना, जो भी नाम दिए हैं क्रम से जैसा अनुपात है वो लिखना है आपको। अभय, बीना, चंदन और दिव्या, इनका अनुपात दिया है। इनका अनुपात कितना है? 5:2:4:3। ये इन चारों का अनुपात है। अब जो भी अगली शर्त दी है उसी के अनुसार हमें सवाल करना है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, चंदन को दिव्या से, चंदन और दिव्या लेना है, मतलब 4 और 3 की बात हो रही है। कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं? 500।
यहाँ पे कितने रुपए अधिक हैं चंदन के? 4 हैं, इसके 3 है। कितने रुपए अधिक हैं? 1 रुपया। 1 रुपया चंदन पे अधिक है ना, तो 1 बराबर 500 हो गया, 500 रुपए। क्योंकि इधर अनुपात जो होगा वो इधर लिखेंगे और जो रुपए दिए हैं वो इधर लिख लेंगे। ठीक है, चंदन को दिव्या से 1 रुपया अधिक प्राप्त हो रहा है, जो 1 किसके बराबर है? 500 रुपए के। तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी होती है। यदि 2 होते तो 2 का भाग कर देते, तब भी 1 की वैल्यू आती, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है। अब सीधे सीधे 1 की आ गई, तो 1 बराबर 500 हो गई। ठीक है, तो बीना का हिस्सा निकालना है, चाहे अभय का पूछ ले, चाहे इन दोनों का अंतर पूछ ले कि अभय को कितना ज्यादा मिल रहा है। 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे 500 में, 1 में। तो हमें क्या करना है? बीना का हिस्सा पूछ रहा है, तो बीना का हिस्सा कितना है? 2। 1 बराबर है 500, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 500 बराबर 1000 रुपए। तो बीना का हिस्सा 1000 रुपए है। यदि अभय का हिस्सा पूछता तो 5 में 500 का गुणा कर देते हम, तो आ जाता अभय का हिस्सा 2500 रुपए। ठीक है, इसका हो गया आपका। ये 1 की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे फिर तो सबकी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 500 का गुणा कर सकते हैं, इसमें बस। अब 1 में 500 का रखेंगे तो 500 तो आएगा ही। तो मतलब यदि कुछ भी पूछ ले इसमें फिर हम निकाल सकते हैं। हमको 1 की वैल्यू निकालनी है। इसमें 1 आ रहा था इनका डिफरेंस, तो 1 की वैल्यू अपने आप निकल आई। यदि डिफरेंस मान लीजिए इन दोनों का अनुपात ऐसा होता आपका, ये तो सवाल हो गया, इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं कि इसको ना देके, ये लिख लीजिए आप, यदि इसको ना देके वो ये कह देता, अगर इसको ना देके वो ये कह देता कि अभय और बीना का अनुपात 150 रुपए है। ठीक है, अभय को बीना से 150 रुपए अधिक मिले, तो इधर कितने अधिक हैं? 3। ठीक है, इनका डिफरेंस 3 ही तो है, तो 3 बराबर 150 रुपए लिख लेते हम। अब इसमें 1 की ही वैल्यू निकालनी है हमें, तो 1 बराबर कितना होगा? 3 का भाग जाएगा 50 रुपए। तो जब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब पूछ ले इसमें चंदन का भाग बताइए, तो चंदन का भाग कितना? 4। तो 4 इंटू 50 कितना आ गया? 200 रुपए। तो चंदन का भाग कितना है? 200 रुपए। दिव्या का भाग पूछे तो 3 इंटू 50 रुपए। इस तरह सवाल आगे आएगा आपका। ठीक है, 1 की वैल्यू हमें निकालनी है कि 3 बराबर किसके है? 150 के। 1 बराबर क्या होगा? 3 का भाग कर देंगे 1 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू निकल आएगी तो अनुपात में कुछ भी पूछ ले उसकी निकाल सकते हैं। अगर ये पूछता कि सभी की राशि बताइए, तो इन सभी को जोड़ लेते। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 इंटू 50 बराबर 700 रुपए। ये सभी की राशि हो गई। तो कुछ भी पूछ सकता है आगे, आपको केवल एक वैल्यू निकालना है, 1 का मान, उसके बाद कुछ भी पूछ ले उन अनुपात को उसी अनुसार जोड़ के घटा के उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये अनुपात का सवाल दोबारा आएगा यूपी पुलिस में री एग्जाम में। तो इतने सिंपल होते हैं। आगे अगली वीडियो में कुछ और सवाल देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।